नमस्कार, मैं हूं अरुण मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया 10 टीवी न्यूज, जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं हर घटनाक्रम को। आइए देखते हैं। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति 5 के सभापति बाबा बहाउद्दीन ने अपना पदभार संभाला। बता दें कि पिछले दिनों पांचों प्रभाग के सभापति का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक बाबा बहाउद्दीन प्रभाग 5 के लिए निर्विरोध चुने गए। 3 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू ने फीता काटकर ऑफिस का उद्घाटन किया और बाबा बहाउद्दीन को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर गट नेता हलीम अंसारी, पप्पू राका, प्रशांत लाड, अरुण राउत, रेहाना अंसारी व कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक, कार्यकर्ता व पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित थे। सभी ने नवनिर्वाचित सभापति बाबा बहाउद्दीन को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया। संदीप भाई हेलो छोटू बाबा थोड़ा नीचे ओके आदि महानगर पालिका का हेलो ओ बोबरे भाई ये दो आवाज बहुत भाई लो ताली भाई को बुला थोड़ा मुस्कुराओ ऐसा थोड़ा मुस्कुराते नहीं हमारी गायब हुई आएगी इंशाल्लाह। ताली पे अजर में सबको बुला इधर भाई को हुए मोहल्ले वालों को पूरा का उसमें सहयोग था और साथ ही साथ अभी प्रभाग के वो चेयरमैन बने हैं। प्रभाग के चेयरमैन में शोएब गुड्डू साहब, जावेद दलवी साहब, विलास पाटिल साहब और दीगर उसके सब सबोनेट ने उनको मदद करके उन पर भरोसा करके ये पद दिया है और इस पद को वो पूरी तरह निभाएगा, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। इससे पहले उन्होंने जो भी काम किए हैं उससे हम लोग बिल्कुल खुश हैं और आइंदा भी आने वाले इलेक्शन में बाबा ही रहेगा, ऐसा मैं आप सबके सामने प्रॉमिस करता हूँ। मेरा पार्टी में उसको ही रहेगा और वो डबल चुन के आएंगे और वो इंशाल्लाह अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा मैं सोच के उनके लिए मुबारक पेश करता हूँ और भिवंडी का विकास होगा ऐसा मैं समझता हूँ। और प्रभाग के जितने प्रभाग 5 के जो चेयरमैन हमारे बाबा बहाउद्दीन 26 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ, जो उसमें चुनाव में वो जीत के आए। आज वो 3 नवंबर को चार्ज ले रहे हैं प्रभाग चेयरमैन का। मैं बाबा बहाउद्दीन को मैं और अपनी पूरी टीम की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मैं आपको बाबा बहाउद्दीन के बारे में बताता चलूं। बाबा बहाउद्दीन वो शख्सियत है जो स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक हमारे 47 नगर सेवकों में से कॉरपोरेटर है। 2017 का महानगर पालिका के इलेक्शन से पहले वो समाजवादी में थे, लेकिन इनके सामाजिक काम को देख के मैं इनके पास काफ़ी बार गया कि भाई आप कांग्रेस में आइए, आप कांग्रेस से इलेक्शन लड़िए, आपके कामों को देख के हम भी चाहते हैं कि आपके जैसे नौजवान हमारे साथ जुड़े। और माशाल्लाह उन्होंने हमारी बात रखी और 2017 का इलेक्शन उन्होंने टिकट कांग्रेस पार्टी से लिया। और निजामपुर की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छे इंसान को, काम करने वालों को कॉरपोरेटर चुन के दिया। और चारों पैनल जो चुन के आया था निजामपुरा का, वो एक निजामपुर वालों का बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी पर एहसान है। और कहीं ना कहीं कुछ कामों को लेके अगर कहीं नाराज़गी है वार्ड के अंदर, तो मैं बताता चलूँ भिवंडी महानगर पालिका की खस्ता हालत, पैसा ना होने की वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो नगर सेवकों की निधियाँ होती है वो नगर सेवक को निधि नहीं मिली। प्रभाग चेयरमैन की जो निधियाँ होती है प्रभाग में काम करने के लिए, वो निधियाँ नहीं मिली। 3-3 करोड़ रुपया रोड के पास किए, हर प्रभाग में रोड के लिए 3-3 करोड़ रुपया रोड के लिए पास किया गया था, वो अभी तक के सब कुछ प्रभागों में नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत से मामले को लेके जो काम बाकी है, अभी हमने कमिश्नर साहब से बहुत जल्दी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि सब काम जल्द से जल्द चालू होगा और हमें उम्मीद है बाबा बहाउद्दीन वार्ड संभालते थे, अब उनको ऊपर जिम्मेदारी, उनका काम देखते हुए, उनकी ईमानदारी देखते हुए आज उनको प्रभाग का चेयरमैन का मौका दिया गया। इससे पहले हमने उनको स्टैंडिंग मेंबर का भी मौका दिया था। और ये जो हमारे
प्रभाग का जिम्मेदारी लेते हुए हर प्रभाग में जो भी वार्ड आते हैं और हर वार्डों में ये जा के दौरा करेंगे कमिश्नर साहब को लेके। जो काम है वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह काम करके देने की। और मुझे पूरे कांग्रेस के नगर सेवक से, जितने भी पार्टी के नगर सेवक है, सबसे उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं वार्ड में काम कर रहे हैं और जो काम नहीं हो रहे हैं आने वाले वक्त में वो काम करके लेंगे। कम दिखाई देती है और जनता जो है अपने जो काम यहाँ पर लेके आती है वो काम नहीं हो पाता। तो क्या बाबा बहुद्दीन भी इसी तरह अपने सवाल 2-3 पार्ट में आपका, मैं पहले पार्ट का एक जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरे पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहली बार मैं जीत के आया और मुझे पहली बार आते के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी पोस्ट दी थी, स्टैंडिंग का मेंबर। लोग 20-20 साल लगा देते उन्हें वो पोस्ट नहीं मिलती, लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके 2 साल के लिए मुझे स्टैंडिंग का मेंबर दी। उसके बाद मुझे पार्टी ने प्रभाग 5 का चेयरमैन का भी पद दी। तो सबसे पहले मैं पार्टी का, हमारे जो मेरे लिए तो अध्यक्ष ही और मेरे शोएब भाई का, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिटी के एक लीडर है जावेद दलवी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं विलास पाटिल का भी करूँगा, इसलिए कि उन्होंने अनपोज के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम फॉर्म भर रहे हो तो मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं तमाम मेरे पार्टी के जो नगर सेवक है जिन्होंने, मुझे उम्र नहीं है फिर भी मेरे को इज़्ज़त दी, और ख़ास करके ये जो शख्स खड़ा है इसने मुझे बेपनाह इज़्ज़त और बेपनाह मोहब्बत दी और मेरे कंधे से कंधा ले खड़ा है, इसलिए मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने दूसरा सवाल किया, आपने सीढ़ी चढ़े होगे तो एक बोर्ड देखे होगे, मैंने समझता हूँ आप कवर करो जाओगे तो, कि प्रभाग 5 में किसी भी कर्मचारी से किसी किस्म की शिकायत हो तो सभापति से आके मिले। ये चीज़ आपने किसी प्रभाग में अब तक देखी नहीं होगी, मैं पहले दिन ही वो लगा दिया हूँ। तो मैं प्रभाग चेयरमैन का जो हक है, मैं इनके बोला जाता है ना कि हलक में से लिया जाता है, मैं इनके हलक में हाथ डाल के मेरा हक लूँगा। हक से मुराद है इस प्रभाग का हक, और मैं आपको लेके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ चाय पिलाने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे मेरा हक लूँगा। मेरे हक से मतलब मेरे जो 16 वार्ड है उसका मैं हक यहाँ लेके रहूँगा, उनको फंड भी इंशाल्लाह लाऊँगा और उनके काम भी कराऊँगा। बाबू भाई, आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहा है भिंडी शहर, इसके बारे में आपको पूरी तरह जानकारी है, किस तरीके से आप अपनी योजना बनाए हैं कि आर्थिक स्थिति सिर्फ जब नगर सेवक को फंड देना होता है तो क्यों आती है? आर्थिक स्थिति इनको नई गाड़ी लेनी थी और तो नहीं आती है। आर्थिक स्थिति इनको ऊपर ऑफिस बनानी है तो नहीं आती है। आर्थिक स्थिति इनको पुलिस डिपार्टमेंट को बैरिकेड देना होती है तो नहीं आती है। आर्थिक स्थिति नगर सेवक के फंड के लिए क्यों आती है इनको? तो आर्थिक ठीक है, अब तो कोरोना की महामारी है, वो तो आर्थिक मतलब संकट है ही, लेकिन कहीं ना कहीं 2 महीने 3 महीने मार्च के बाद में ये संकट खत्म होगा। और जिस दिन ये संकट खत्म होगा, हम हमारा जो नगर सेवक निधि और प्रभाग निधि है हम इनसे छीन के लेके आएंगे। और ये अगर नहीं देंगे तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़े तो हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, लेकिन लेके आएंगे। फिलहाल आपकी योजनाएं क्या क्या है? मेरी सबसे पहले योजना है कि सबसे पहले जो एक सुबह उठ के कोई गरीब आदमी, कोई मजबूर आदमी जब प्रभाग की सीढ़ी चढ़ता है, प्रभाग का मतलब ही ये है कि आपका हेड ऑफिस के धक्के खाना ना पड़े। प्रभाग बनाया क्यों गया है? एक तरीके से कि आप हेड ऑफिस तक मत आओ, आपका काम कम हो इसलिए। लेकिन यहाँ पे जो किसी का 2 साल से काम नहीं हुआ है, किसका 1.5 साल से काम नहीं हुआ है, छोटे छोटे काम, एकदम मामूली काम नहीं होते। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सबसे पहला काम करूँगा, अटेंडेंस पूरी चाहिए मुझको। सबसे पहले अटेंडेंस पूरी चाहिए मुझको। आप जो खाना खाने जाते हो 5 बजे वापस आते हैं, 11:30 बजे ड्यूटी पे आते, वो चलने नहीं दूंगा मैं। उसके बाद जितने काम पेंडिंग है मेरे पास 3 से 5 मैं लिख दिया हूँ कि जिसकी जो शिकायत है प्रभाग में मुझसे आके मिले। जो मुझसे जो शिकायत करेगा, शिकायत अगर जायज़ है तो फिर उस कर्मचारी के ऊपर, उस ऑफिसर पे जो कार्रवाई लेनी है मैं कार्रवाई करूँगा। शिक्षा के प्रति क्या करें? शिक्षा के प्रति ऐसा है कि मैं सबसे पहले मीटिंग लूँगा, अब 2-4 दिन में मीटिंग लूँगा, और जितना हो सके उसको पहले, क्योंकि ये मैं समझता हूँ मार्च तक तो ये साल चला गया है, तो उसको जितना हो सके ऑनलाइन उसको करके, ऑनलाइन में उसके इस साल को हम ख़त्म करें अच्छे से, और फिर अब मार्च के बाद में फिर शिक्षा पे जो ध्यान देना है वो देके। अभी तो ऑनलाइन के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा।